17 साल उम्र में माँ ने सौतेले पिता के घर ले जाया। पहले से ही नाखुश वह सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई। विशाल बंगला, चकाचौंध करने वाला झूमर, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी घर के अंदर बना था। ऊपर से ये शानदार लग्जरी कारें, ये सब कुछ वाकई बेहद भव्य था। लेकिन यह सब भी उसे खुश नहीं कर सका जब तक वह आदमी सामने नहीं आया। उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं था। उसके आने से उसकी जिंदगी में विविधता आ गई और यह आदमी उसका सौतेला भाई था जिसका नाम निक था। आखिर इन दोनों के बीच कैसी चिंगारी जलेगी? कहानी शुरू होती है। नोआ कुछ खाने के लिए फ्रिज में देखने गई थी, लेकिन सामने खड़े आदमी को देखकर डर गई और उसका मोबाइल भी जमीन पर गिर गया। जब वह मोबाइल उठाने झुकी तो कुत्ते की डरावनी शक्ल देखकर और भी घबरा गई। निक इस नई बहन नोआ में काफी दिलचस्पी ले रहा था और लगातार अपनी बातों से उसे छेड़ रहा था। यहाँ तक कि कुत्ता भी उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नोआ भी कम नहीं थी। जब उसने देखा कि कुत्ता लगातार उस पर भौंक रहा है तो वह निक के पीछे छुप गई और कुत्ते को मारने के लिए तवे का इस्तेमाल करने की सोचने लगी। नोआ का उग्र स्वभाव और उसका यह कदम निक को अपनी इस बहन के प्रति और भी जिज्ञासु बना देता है। छेड़े जाने के बाद नोआ जब अपने कमरे में लौटी तो वह निक की हरकतों से नाराज नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रात को नोआ के आने की खुशी में सौतेले पिता ने उसके लिए एक शानदार होटल बुक किया। माँ को लगा था कि नोआ उसकी लाई हुई शानदार ड्रेस पहनेगी, लेकिन विद्रोही नोआ ने सीधा काली स्टॉकिंग्स पहन ली। सौतेले पिता ने उसे देखकर तारीफ की। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये फिगर तो कमाल है। निक तो देखता ही रह गया। उसकी नजरें नोआ पर टिकी रह गईं। नोआ जब निक के पास से गुजरी तो मजाक में बोली कि उसे इसकी फोटो खींच लेनी चाहिए। कुछ लोग रेस्तरां में पहुंचे। जैसे ही बैठे दोनों की बातचीत काफी तीखी हो गई। निक को उसके पिता ने डांट दिया और वह चुप हो गया। निक अपने माता पिता के सामने हमेशा खुद को एक आदर्श बेटा दिखाता रहा है, लेकिन असल में वही रंगीन मिजाज लड़का है। कुछ ही देर में उसने काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने की बात कही और जानबूझकर अपना नैपकिन गिरा दिया। फिर वह नोआ के कान के पास जाकर कुछ बोला। बात खत्म करते ही वह मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नोआ भी वहाँ से भाग निकलना चाहती थी। संयोग से पिता ने भाई बहन के संबंध मजबूत करने भाई को बहन को घर छोड़ने को कहा। नोआ ने असहमति जताई। निक भी तैयार नहीं था, पर पिता ने निक को मना करने का मौका ही नहीं दिया और नोआ की माँ भी पास खड़ी होकर निक से बेटी को कार में घर छोड़ने को कहने लगी। इसी तरह दोनों एक ही कार में बैठे थे। अनिच्छुक निक ने अचानक तेज गाड़ी चलानी शुरू कर दी, जिससे नोआ इतनी डर गई कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह उसे गालियां देने लगी। निक ने कहा कि उसका मिजाज बहुत तेज है और केवल उसकी माँ ही उसे सहन कर सकती है। मुंहफट नोआ ने सीधा कह दिया, अच्छा है, वैसे भी तुम्हें कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। यही बात निक को चुप गई। उसने अचानक ब्रेक मारा, सहचालक की सीट के दरवाजे के बाहर गया, नोआ को कार से घसीटकर बाहर निकाला और एक झटके में गाड़ी दौड़ा दी, जिससे नोआ बीच रास्ते में ही छूट गया और हैरान रह गया। ये काली अंधेरी रात थी, न आगे गांव था न पीछे दुकान। वह डर दबाए खड़ा रहा और गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा ताकि उसे लिफ्ट मिल सके। सौभाग्य से थोड़ी ही देर में एक गाड़ी आ गई और नोआ उसमें बैठने में सफल रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि आदमी निक का दोस्त है और उसी की बातों से उसे पता चला कि निक एक पार्टी में जा रहा था। गुस्से में नोआ भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुंच गया और वहाँ जाकर ही उसे पता चला कि यह एक गैंग की पार्टी है। उसके सामने जो रूखे चेहरे वाला आदमी था वह ब्लू गैंग का सरगना था और निक रेड गैंग का सरगना था। दोनों गैंग्स के बीच गहरी दुश्मनी थी। नोआ सावधानी से चलता रहा और कुछ ही देर बाद उसने निक को देख लिया। वह देख रहा था कि निक खूबसूरत लड़कियों के साथ जोश में था और उसके हाथ भी शरारती ढंग से घूम रहे थे। नोआ का चेहरा हैरानी से भर गया, लेकिन साथ ही उसे घिन भी आ रही थी। फिर वह उसके पास गया और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया ताकि उसे बीच रास्ते में छोड़ दिए जाने का गुस्सा निकाल सके। निक बेबस था। उसने नोआ को एक तरफ खींच लिया और उसे अच्छी तरह समझाने लगा, यहाँ तक कि वह उसका चेहरा अपने करीब ले आया, जिससे नोआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निक ने नोआ की चुटकी लेने के बाद स्टाइल से वहाँ से दूरी बना ली और फिर से खूबसूरत लड़कियों के साथ रोमांचक खेल खेलने लग गया।